नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सियाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन की ई वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। आरपीएससी जो है लोक सेवाओं की, राजस्थान में जो लोक सेवाएं हैं उनकी भर्ती निष्पक्ष भर्ती के उद्देश्य से स्थापित हुआ है। जो स्वतंत्रता से पूर्व जोधपुर में, उदयपुर में और बीकानेर में लोक सेवा आयोग या चयन समिति की स्थापना की गई थी। राजस्थान के अस्तित्व में आने के 16 अगस्त को 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश प्रसारित किया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया। उसके पश्चात राज्य की लोक सेवा में तटस्थ और निष्पक्ष जो भर्ती है उसका कार्य आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है। लोक सेवा आयोग का संगठन क्या है? तो आर्टिकल 315 जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग और संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यानी 315 जो आर्टिकल है वो राज्यों के लिए भी और संघ में जो यूपीएससी है और राजस्थान में आरपीएससी है और बाकी स्टेट में जो उनके पीएससी हैं उनके गठन का जो स्रोत है यानी प्रावधान जो करता है आर्टिकल, वो है आर्टिकल 315। दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ये एक डिफरेंस है संयुक्त लोक सेवा आयोग में और राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग में। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्तमान में अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, पहले 5 थे तो इनके पद स्वीकृत हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पे राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल नियुक्ति करता है अध्यक्ष और सदस्यों की, और सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अध्यक्ष का पद अगर रिक्त हो जाता है तो किसी भी सदस्य को राज्यपाल अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कभी कभी राजस्थान में ऐसे भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया है जो पहले कभी सदस्य नहीं रहे। इस प्रकार इसमें मुख्यमंत्री और जो मंत्रिमंडल है उनकी अनुशंसा ही, उनकी सलाह ही महत्वपूर्ण होती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान में यह जरूर एक पाबंदी अवश्य रखी गई है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने आयोग में नियुक्ति से पहले कम से कम 10 वर्ष तक संघ में या राज्य सरकार में लोक सेवक के रूप में कार्य करके अनुभव प्राप्त किया हो। यानी कि वैसे तो देखा जाए फंडामेंटली तो कोई प्रोविज़न क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए या नियुक्ति के संबंध में क्या क्या जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन दिखाई देता है वो ये है कि संविधान द्वारा जो आधे सदस्य हैं लोक सेवा आयोग के उनमें कम से कम, जैसे जो लोक सेवक जो लिए जा रहे हैं, जो सदस्य लिए जा रहे हैं उनके आधे जो सदस्य हैं उन्होंने कम से कम संघ या राज्य सरकार में 10 वर्ष नौकरी की हो लोक सेवक के रूप में, तो उनको अनुभव रहा हो। ये एक जो है ऑब्लिगेशन रखा गया है। शेष जो सदस्य हैं, बाकी के जो सदस्य हैं, उनकी पृष्ठभूमि के विषय में संविधान में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। बस आधे सदस्यों के बारे में कह दिया गया है कि 10 वर्ष संघ या राज्य सरकार में लोक सेवक के रूप में उनके कार्य का अनुभव हो। बाकी के सदस्यों की पृष्ठभूमि के विषय में कुछ भी संविधान में नहीं कहा गया। राजस्थान ही नहीं, अन्य सभी में भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग जो लिए जाते हैं, लोक सेवक, इंजीनियर, शिक्षाविद, वकील, सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक जीवन वाले व्यक्ति। तो राजस्थान में भी लोक सेवा आयोग में अनेक अवसरों पर आधे जो सदस्य लिए जाते हैं वो लोक सेवा से नहीं होते हैं। ये जो प्रैक्टिकली जो बात है वो यही है कि आधे जो सदस्य लिए जाते हैं वो लोक सेवक के रूप में उनकी कार्यकाल नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति लिए गए। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी जो काम करने जो टेन्योर है, पीरियड है, वो है 6 वर्ष।
या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा कर लिया जाए, इतने समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी अध्यक्ष और सदस्यों का जो टेन्योर है वो 6 वर्ष है, और या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उस इतने समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको संघ या भारत में किसी भी और या राज्य सरकार में लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। यही नहीं, अवकाश प्राप्ति के बाद कोई भी सदस्य उसी लोक सेवा आयोग में दोबारा सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता, और न ही किसी अन्य लोक सेवा आयोग में सदस्य बनाया जा सकता है। हाँ, बस ये है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात एक सदस्य को उसी या अन्य किसी राज्य में लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग से अवकाश ग्रहण करने के बाद एक अध्यक्ष को केवल एकमात्र ये हो सकता है कि उसे संघ लोक यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए 2 व्यक्तियों की राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में अन्यत्र नियुक्त किए जाने पर काफ़ी आलोचना की गई थी। इस वजह से जो ये प्रावधान हैं ये इसलिए किए गए हैं ताकि जो सीक्रेसी है, जो गोपनीयता है, वो बनी रहे। सदस्यों द्वारा पद त्याग और पद मुक्ति की अगर हम बात करें, रेजिग्नेशन की अगर हम बात करते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं राज्यपाल को अपना रेजिग्नेशन, अपना जो पद त्याग है वो संबोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित भेज सकते हैं। आयोग के सदस्य अपने पद का दुरुपयोग ना करें या किसी प्रकार की मनमानी ना करें, इसके लिए संविधान में उन्हें पद मुक्ति का प्रावधान रखा गया है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है मंत्रिमंडल के परामर्श से, लेकिन पद मुक्त करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। यानी कि सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन उन्हें पद मुक्त नहीं कर सकता। ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है? राज्य की कार्यपालिका आयोग के सदस्यों को पद मुक्ति का भय दिखाकर अनुचित कार्य न करवा सके। यानी कि जो सदस्य हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। भारत में किसी भी लोक सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग या कदाचार के आरोप होने पर आरोप की जांच पड़ताल उच्चतम न्यायालय द्वारा कराई जाती है। ये अगर हम रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह से सदस्यों का पद त्याग और पद मुक्ति हो सकती है, तो उसमें पहली जो बात है वो तो यही है कि भारत के राष्ट्रपति ही इन्हें पद मुक्त कर सकते हैं। दूसरा है पद के दुरुपयोग या कदाचार के आरोप होने पर, और अगर ऐसा होता है तो जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। और अगर जांच सिद्ध हो जाती है तो भारत का राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा इन्हें पद मुक्त कर सकता है। तीसरा क्राइटेरिया है शारीरिक और मानसिक रूप से पद पर कार्य करने के अयोग्य होने पर राष्ट्रपति एक आदेश प्रसारित करके सदस्यों को पद से हटा सकता है। तो ये 3 जो क्राइटेरिया हैं, इससे सदस्यों को पद त्याग और पद मुक्ति की बात इसमें आती है। अब हम बात करते हैं आयोग का जो सचिवालय है, यानी सेक्रेटेरिएट जो है आरपीएससी का। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना अलग से एक प्रशासनिक कार्यालय है, वही इसका सचिवालय है, जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, डे टू डे के जो वर्क होते हैं, उनको पूरा करता है। यह प्रशासनिक कार्यालय ही सचिवालय कहलाता है। सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष है वो सचिव है, यानी कि सेक्रेटरी है। और आयोग के जो मेरे डायग्राम है उससे आपको समझ में आ रहा है, आयोग के स्टार्टिंग में जो सचिव का जो पद था वो आरएस कैडर या न्यायिक सेवा के जो व्यक्ति थे उनको लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पे नियुक्त किया जाता है, यानी एक आईएएस अधिकारी ही सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो है लोक सेवा आयोग का संगठनात्मक ढांचा, यानी कि सबसे ऊपर अध्यक्ष, बाकी के सदस्य, और फिर सचिव और उनके अधीन उप सचिव। इसके बाद सहायक सचिव या समकक्ष अधिकारी आते हैं, और आयोग को निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे आयोग का जो सचिवालय है 9 संभागों में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक संभाग, परीक्षा संभाग, भर्ती, सामान्य संभाग, अनुसंधान और कंप्यूटर संभाग, लेखा,
गोपनीय संभाग, विधि और स्लेट संभाग। यानी कि नाम से ही विदित है, प्रशासनिक संभाग में प्रशासनिक कार्य, परीक्षा संभाग में परीक्षा से संबंधित, भर्ती संभाग में भर्ती सामान्य यानी जनरल, उसमें नियम और विभागीय पदोन्नति समिति वाले काम आते हैं, अनुसंधान और कंप्यूटर में अनुसंधान, लेखा में अकाउंट्स, गोपनीय में गोपनीय, विधि संभाग, ये सभी जो है सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसी के साथ कार्य के आधार पर प्रत्येक संभाग का विभाजन और उपविभाजन किया गया है। आयोग के सचिवालय का जो कार्यालय नियमावली है उसके अनुसार ही कार्य संचालन किया जाता है। यहाँ आयोग के शोध संभाग के कार्य पर टिप्पणी मैं अगर करूँ तो मैं बता सकती हूँ कि आयोग की जो भर्ती है और जो परीक्षाओं के कार्यों में शोध संभाग के सुझावों के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपको इसी तरह से इसको एग्ज़ाम में बनाकर आना है कि ऊपर से सबसे जो बहुत ही सिंपल है, अध्यक्ष आ जाएगा, उसके नीचे सदस्य और सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव और समकक्ष। बाकी जो है आयोग के जो सचिवालय है उसको 9 संभागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सचिवालय का, वो लोक सेवा आयोग का जो संगठनात्मक ढांचा है उसे आपको इस तरह से समझना है और ऐसा ही जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में करना है। तो आज हमने बात की लोक सेवा आयोग का जो इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठनात्मक ढांचा है, सदस्यों की जो पद त्याग है, पद मुक्ति की हमने बात की, और किस जो कार्य अवधि है 6 वर्ष और 62 वर्ष, किस प्रकार से जो ये किस तरह से संविधान में जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। और क्या जो संगठनात्मक ढांचा है उसे हमने डिस्कस किया, और ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की, और संवैधानिक जो प्रावधान है उनकी हमने बात की। थैंक यू।